हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ का, ठीक है ना, क्लास ट्वेल्थ का ज्योग्राफी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ठीक है ना। यह जो है, यह इस बार 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इंटरमीडिएट का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। छात्रों देखिए, आप लोग का क्या होगा कि 30 मार्क का ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होती है, 30 मार्क का, ठीक है ना। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। उसके बाद आपको 70 मार्क्स बचा। इधर कितना मार्क्स बचा? 70 मार्क्स। इसमें आपको छात्रों 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कितना मार्क का? 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और बचा इधर कितना आप लोगों को? तो 40 मार्क बचा, ठीक है ना। तो 40 मार्क में छात्रों आपको, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देना होता है, ठीक है। 40 मार्क में आपको क्या होगा? लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देना होगा, ठीक है ना। उसमें आपको 10 क्वेश्चन होगा, जो लघुत्तरीय का होगा वो 20 मार्क का होगा, ठीक है ना। तो 10 दूना 20 हो गया, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है ना, 6 मार्क का 5 क्वेश्चन है, हो जाएगा कितना? 6 मार्क का, ठीक है ना, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो वो हो जाएगा आपको 30 मार्क का। तो कहने का मतलब ये दोनों मिला के, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय मिला के 40 मार्क का होगा और ऑब्जेक्टिव आपका 30 मार्क का होगा। तो इसलिए मैंने 70 क्वेश्चन का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, वो आप लोगों को खासे महत्वपूर्ण होने वाला है बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों। कहा गया है कि सफर मुसाफिर की पहचान है, सफर मुसाफिर की पहचान है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, आखिर पिंजरे में किसका सम्मान है। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि आप संघर्ष करते हैं तो आपको हर जगह सम्मान मिलेगा, और अगर जो पिंजरा में बंधा हुआ है तो उनको कहीं कोई सम्मान ही नहीं है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसलिए पिंजरे से बाहर निकलना है और हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, आप लोग जम के तैयारी कीजिए, जिसका 2023 में एग्जाम होने वाले उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, यह 70 क्वेश्चन का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज है, इसमें पहला क्वेश्चन आगे इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए छात्रों, पहला क्वेश्चन है आपको कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है ना। तो पहला कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में। कहाँ किया गया था? मुंबई में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, हल्दिया पोताश्रय हैं, हल्दिया पोताश्रय हैं। तो कहने का मतलब हल्दिया कहाँ है? तो हल्दिया आपको होता है, पड़ता है छात्रों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तीसरा क्वेश्चन है, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? तो कौन खनिज? लौह खनिज। तीसरा क्वेश्चन था लौह खनिज, हो गया आंसर। चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, मणिकरण है, मणिकरण कहाँ है? ठीक है ना, पंजाब में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो मणिकरण छात्रों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छात्रों 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है? तो वे स्वेज नहर पे स्थित है। कहाँ है? स्वेज नहर पे। छठा नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं? सांस्कृतिक भूगोल। देखिए, आर्थिक भूगोल है, परिवहन भूगोल है, जलवायु विज्ञान है, लेकिन सांस्कृतिक भूगोल नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो नरौरा आपका कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु और तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है छात्रों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार से, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है ना, तो यह हो जाएगा छात्रों महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीटर गेज रेलवे पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है, यहाँ पे गजे नहीं होगा, मीटर गजे रेलवे पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है, तो यह कितना होता है? तो यह होता है 1.0 मीटर। कितना? 1.0 मीटर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो भिलाई किस राज्य में अवस्थित है? यह जो इस्पात है, यह हो जाएगा आपको छात्रों छत्तीसगढ़। कहाँ हो जाएगा?
छत्तीसगढ़। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना। और जो क्वेश्चन आपको आता होगा कमेंट में जरूर लिखिए। आप लोग के कमेंट से ही मेरा क्या होती है, एनर्जी पनपती है, और उसी एनर्जी के बलबूते मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी सारे आपके दोस्त हैं, ठीक है ना, इंटरमीडिएट में, उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका भी भलाई हो और साथ में उसका भी भलाई हो। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? कृषि से आधारित उद्योग इसमें से छात्रों चीनी है, क्योंकि कृषि से ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो उसके अंतिम अवस्था में क्या होते हैं छात्रों? जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर निम्न होती है। क्या होती है? जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर निम्न होती है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 छात्रों इस प्रकार से, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है छात्रों? सीमांत श्रमिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमांत श्रमिक कहलाता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? ठीक है। तो अपकर्ष कारक का उदाहरण क्या हो जाएगा छात्रों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। शहरीकरण, औद्योगिकरण और तृतीय कार्यों की प्रमुखता। क्या हो जाएगा? शहरीकरण, औद्योगिकरण और तृतीय कार्यों की प्रमुखता। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, मानव विकास सूचकांक का मान होता है। तो मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है छात्रों? 5 से 10। कितना होता है? 5 से 10। अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 17। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? तो यह सरकार का होता है। किसका होता है? सरकार का। कहा गया है दोस्तों, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। इसलिए छात्रों जिसका एग्जाम है वो सुबह में 3 से लेके 5 जरूर पढ़े। ठीक है ना। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। इसलिए कहा गया कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। आप कितना भी भगवान को कर दीजिए, हे भोले बाबा हमको ये दीजिए, वो ये असंभव है। जब तक आप अपना कर्म नहीं कीजिएगा तब तक छात्रों यह संभव नहीं है। तो इसलिए कठिन परिश्रम कीजिए और जोरदार तरीका से मेहनत कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलते हैं छात्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन नंबर छात्रों 18 है, टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। तो टोक्यो औद्योगिक केंद्र है कहाँ का है? यह जापान का, और जापान का राजधानी भी टोक्यो है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, स्वर्ण कॉलर संबंधित है। तो स्वर्ण कॉलर किससे संबंधित है छात्रों? तृतीय क्रियाकलाप से। किससे? तृतीय क्रियाकलाप से। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, लंदन किस महादेश में अवस्थित है? तो लंदन किस महादेश में अवस्थित है छात्रों? यह यूरोप महादेश में है। ठीक है ना। यह यूरोप महादेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? तो वेस्टफेलिया छात्रों आपको जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? 23 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कौन परिवहन का साधन नहीं है? उपग्रह, पाइपलाइन भी है, नहर भी है, राजमार्ग भी है। ठीक है ना। तो परिवहन मतलब जिसके द्वारा हम लोग यात्रा करते हैं। ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? तो यह किस क्षेत्र की विशेषता है छात्रों? यह हो जाएगा मैदानी क्षेत्र की। किस क्षेत्र की? मैदानी क्षेत्र की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह भारतीय और यूरोपीय। किसके? भारतीय यूरोपीय की। ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना छात्रों कहाँ अवस्थित है? यह है सतलज नदी पर। किस पे? सतलज नदी पर। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 छात्रों इस प्रकार से, गोदावरी बेसिन कहाँ स्थित है? तो गोदावरी बेसिन छात्रों दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है ना। इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? मतलब वहाँ पे उद्योग ज्यादातर नहीं है। तो इसमें से कौन हो जाएगा? पटना। क्या हो जाएगा? पटना। वहाँ पे कोई भी खनन नहीं होता है, मतलब कोयला खनिज जितने भी सारे खनिज है उसका खनन वहाँ पे नहीं होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 छात्रों इस प्रकार से देखिए, झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो यह किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है छात्रों? अगर आप लोग को भी आता होगा क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दे। तो यह हो जाएगा छात्रों वृत्ताकार। किसका? वृत्ताकार। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार से, पहाड़ियों पर कौन आदिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है?
तो पहाड़ियों पर कौन पाए जाते हैं छात्रों? यह हो जाएगा सीढ़ी नुमा, जहाँ पे वहाँ पहाड़ पे सीढ़ी नुमा कृषि भी की जाती है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, भारत में वर्ग एक के शहर नगर की जनसंख्या होती है, तो यह क्या होती है? मतलब 10 लाख से अधिक। नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक होगा तो उसको नगर में गिनती किया जाता है, ठीक है ना। कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, तो कालका जो है वह कहाँ का परिवहन शहर है? पंजाब का। कहाँ का? पंजाब में है। इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है? नालंदा, चंडीगढ़, बड़ौनी, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन नगर छात्रों क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के लिए वो फेमस है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है छात्रों इस प्रकार से देखिए, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है? तो शुष्क कृषि से कौन संबंधित है छात्रों? बाजरा। क्या हो जाएगा? बाजरा। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड छात्रों किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सिंचाई का साधन है, तो भारत में सिंचाई का साधन क्या है? उपयुक्त सभी, मतलब तालाब, कुआं, नहर, इन तीनों के द्वारा क्या होती है? भारत में सिंचाई होती है। भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या है, तो भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या क्या है? उपयुक्त सभी, मतलब वितरण, उपलब्धता और गुणवत्ता तीनों है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 है, लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र हैं। लौह अयस्क के मुख्य क्षेत्र क्या है? झारखंड में। सबसे ज्यादा झारखंड में लौह अयस्क पाया जाता है। मोनाजाइट पाया जाता है। मोनाजाइट कोयला है जो कहाँ पाई जाती है? वह केरल में पाई जाती है। सॉरी, मोनाजाइट कहाँ पाई जाती है? मोनाजाइट आपका हो जाएगा छात्रों, मोनाजाइट पाया जाता है केरल में, हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल में। ठीक है ना, यह हो जाएगा आपको केरल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लांबा संबंधित है। लांबा संबंधित है, लांबा किससे संबंधित है? ठीक है ना, तो 40 का हो जाएगा उपयुक्त सभी से, पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला मिलता है, तो कोयला कहाँ मिलता है? तो झरिया में। कोयला कहाँ मिलता है? झरिया में। चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 इस प्रकार से, जनसंचार का माध्यम है। जनसंचार का माध्यम क्या है? तो यह उपयुक्त सभी है, टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो। टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? तो सामाजिक भूगोल की उपशाखा क्या है? संसाधन भूगोल। क्या हो जाएगा? संसाधन भूगोल। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, तो यह भौगोलिक अध्ययन का क्या रहा? उपागम 1930 से लेके 1940 तक। कब? 1930 से 1940 तक। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 से, विश्व जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई? 2011 में। कब? 2011 में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 छात्रों इस प्रकार से है, देखिए, इन देशों में कौन जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? तो इनमें से कौन अंतिम अवस्था में है छात्रों? जापान। क्या हो जाएगा? जापान। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 47, ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंक पिरामिड की आवृत्ति है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो है वह आयु लिंक पिरामिड की आकृति कैसी है? तो वह हो जाएगा छात्रों घंटी नुमा। कैसी? घंटी नुमा। चलते हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पे, इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? 49 नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, लामा, याक, रेनडियर, ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, इनमें से कौन व्यापारिक अन्य, ठीक है ना, कृषि से संबंधित है? कसिन हो गया, यहाँ पे कृषि हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, गेहूं, जौ, राई, ठीक है ना। 51 नंबर, इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? तो इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित छात्रों? ऊन। क्या हो जाएगा? ऊन, ठीक है ना। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? तो इसमें से कौन जर्मनी में है? ठीक है ना, तो इसमें से कौन हो जाएगा छात्रों जर्मनी में? रूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूर, ठीक है ना। चलते हम लोग 53 नंबर, इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है? तो नीति निर्धारण 53 तृतीयक सेवा नहीं है, क्योंकि परिवहन, संचार और बैंक ये तीनों तृतीयक सेवा में आता है, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 इस प्रकार से, सीमांत सड़कों का संबंध है, तो सीमांत सड़कों का संबंध है आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा तट पर स्थित सड़कों से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 55, ट्रांस सिबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस सिबेरियन रेल मार्ग है, तो वह कहाँ का है? रूस में है। कहाँ है? रूस में है। 56 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से देखिए, इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी, इनमें से
सभी, ठीक है ना। तो इनमें से सभी मतलब डंपिंग, व्यापार संतुलन और मुक्त व्यापार सभी के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोएस मैदान में किस प्रकार का घर बनाया जाता है, किस प्रकार का घर पाया जाता है, तो झोपड़ी टाइप का, किस प्रकार का, झोपड़ी टाइप का, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 58, इनमें कौन नियोजित नगर है, तो नियोजित नगर है छात्रों चंडीगढ़, क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। चलते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन पे, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, तो यह जाएगा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, किससे, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 है छात्रों इस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है, तो भारत की ग्रामीण आबादी छात्रों कितनी है, 69%, कितना, 69%। चलते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, देखिए भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है, तो उसकी कुल संख्या कितनी है छात्रों, 4, कितनी है, 4। इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है, तो इसमें कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है छात्रों, तो इसका हो जाएगा राजकोट, कौन हो जाएगा, राजकोट, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 छात्रों इस प्रकार से, सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है, तो सड़क किस में आते हैं छात्रों, यह हो जाएगा गैर कृषिगत भूमि, क्या हो जाएगा, गैर कृषिगत भूमि। चलते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन, कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है, तो सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक छात्रों कौन सा राज्य है, कर्नाटक, कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे, इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें कौन है, जल संभरण प्रबंधन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 65, इसका सही आंसर हो जाए इनमें से सभी, हरियाली भी है, अरवरी जल संसद संसद है, ये नीरू मारू है, ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 इस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन में बराक नदी बेसिन कहाँ है, तो बराक नदी बेसिन छात्रों कहाँ है, तो यह है आपको उत्तर पूर्वी भारत में, कहाँ है, उत्तर पूर्वी भारत में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे, विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है, तो विश्व के कितने परसेंट अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है, 11% का, कितने का, 11% का। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे, इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है, तो इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है, तो ये हो जाएगा GSI, क्या हो जाएगा, GSI, क्या हो जाएगा, GSI, ठीक है ना। चलते हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन पे, भरमौर जिला है, तो भरमौर जिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है जिस 70 नंबर, भील जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, तो भील जनजाति छात्रों कहाँ केंद्रित है मुख्य रूप से, तो यह है झाबुआ जिला में, कहाँ, झाबुआ जिला में। तो भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, झाबुआ जिले में। तो छात्रों यह था 70 क्वेश्चन का, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज था। इसी तरह से मैं सभी सब्जेक्ट का लाने का प्रयास किया हूं और कर भी रहा हूं और ला भी रहा हूं। तो छात्रों आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी सुझाव हो कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है ना। तब तक के लिए छात्रों बाय बाय, आपका दिन